नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। दोस्तों, नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। ये जो नया वर्ष है ये सूर्य का वर्ष रहने वाला है। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि 2026 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो जो नंबर आता है वो होता है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। सूर्य का वर्ष रहेगा 2026, यानी सूर्य के चीजों में, जिन चीजों के कारक सूर्य देव हैं, उन चीजों में वृद्धि होगी। सूर्य किस चीज के कारक है दोस्तों? सूर्य सकारात्मकता के कारक हैं, सूर्य प्रकाश के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं, राजा के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। यानी इन सभी चीजों में रफ्तार देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो 2025 के मुकाबले 2026 कहीं ना कहीं ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है, ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है ये वर्ष, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वर्ष है ये सूर्य का तो वर्ष है ही, लेकिन साथ में 4 ऐसे बड़े ग्रह जिनके गोचर और जिनका प्रभाव भी आपके जीवन में सर्वाधिक पड़ता है। वो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इन चारों ग्रहों के गोचर और इनके जो मूवमेंट है इसका भी असर आपके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। बृहस्पति 2025 की तरह 2026 में भी अतिचारी रहेंगे, यानी बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। एक वर्ष के अंदर ही 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे। पहले मिथुन राशि में रहेंगे वक्र अवस्था में, फिर मिथुन राशि में मार्गी होंगे, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बात करें शनि की, शनि मीन राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष, शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन 26 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इसके अलावा राहु केतु भी अगले वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने में यानी दिसंबर में 5 दिसंबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जो कि अभी आपके पहले भाव में कुंभ राशि में ही है, वो मकर राशि में चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, और केतु जो कि अभी आपके 7वें भाव में सिंह राशि में है, वो आपके 6ठे भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति 11 मार्च तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे आपके 5वें भाव में, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे आपके 5वें ही भाव में। बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव सिंह राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब दोस्तों, सूर्य का वर्ष रहेगा तो सूर्य आपकी राशि में 7वें भाव के स्वामी है। उस भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे सूर्य देव। 7वां भाव क्या है दोस्तों? 7वां भाव आपके पत्नी का, आपके पति का, आपके स्पाउस का होता है। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। 7वां भाव आपकी मैरिज का होता है। 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, पार्टनरशिप के बिजनेस का होता है। 7वां भाव आपके सम्मान का, आपकी प्रतिष्ठा का होता है। 7वां भाव आपके डेली इनकम का, डेली वेजेस का भी होता है। तो इन्हीं सब चीजों पर फोकस रहेगा आपका पूरे ही वर्ष। इन्हीं सब चीजों पर आपकी एनर्जी जो है आपकी फोकस रहेगी। आप इन्हीं चीजों को सुधारने में, बनाने में, इन्हीं चीजों में वृद्धि लाने में लगे रहेंगे। यानी आपकी पूरी एनर्जी पूरे ही वर्ष आपके 7वें भाव पर रहेगी। 7वां भाव सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा पूरे ही वर्ष। दोस्तों, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जिस वजह से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही होंगी। वो समस्याएं आपके अगले वर्ष दूर हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा। 7वें भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में रहेंगे पूरे ही वर्ष, उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। आपके स्पाउस को तरक्की मिल सकती है, या फिर आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी की वजह से आपका सम्मान बढ़ सकता है समाज में। यानी वो कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिस वजह से आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी समाज में, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य सम्मान है। और पूरे ही वर्ष आपका फोकस भी इसी चीज पे रहेगा कि मुझे सम्मान कमाना है, मुझे यश कमाना है। आप अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, और आपके एफर्ट जो हैं वो काम भी करेंगे। अगले वर्ष आप यश कमाएंगे, समाज में एक प्रतिष्ठा बना लेंगे अपनी। अब बात करें दोस्तों पार्टनरशिप के बिजनेस की। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कहा जाए तो पूरा ही वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य का वर्ष रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु भी बैठे रहेंगे यहाँ पर।
तो बहुत सोच समझकर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि सूर्य तो मजबूत रहेंगे लेकिन केतु रहेंगे, केतु रह रहकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में दिक्कतें ला सकते हैं। तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए अगला वर्ष अच्छा नहीं कहा जा सकता। हेल्थ की बात करें दोस्तों, तो राहु आपके पहले ही भाव में है। राहु रहस्यमयी होते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। ऐसी बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं जो कि पता ही ना चले, यानी आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर भी ना समझ पाए कि आपको हुआ क्या है। तो इस तरह की रहस्यमयी बीमारियां देते हैं राहु देव। आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है अगले वर्ष, क्योंकि राहु पहले भाव में रहस्यमयी बीमारियां देते हैं। यानी दिक्कत क्या है ये अंत तक पता नहीं चलता कि परेशानी है क्या बॉडी में। तो सेहत को लेकर काफी कॉन्शियस रहना है आपको, सेहत का ध्यान देना है, आलस्य त्यागना है, क्योंकि राहु जब पहले भाव में होते हैं तो थोड़े से आलसी बना देते हैं। और क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, 7.5 का अंतिम दौर है, तो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहने की जरूरत है, आपको हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये जो राहु है ये सतविशा नक्षत्र में रहेंगे और यही वजह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बनेगी। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि टेक्निकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब आएंगी और आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ये सभी फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप इन सभी फील्ड से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु पहले भाव में बैठे हुए हैं। राहु फ्यूचर है, राहु कलयुग है, तो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं उन सब चीजों में जॉब के स्कोप बनेंगे। एआई के क्षेत्र में बहुत सारे जॉब आएंगे और आपको मिल भी सकते हैं। तो अगर आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अगला वर्ष बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि इन सभी फील्ड्स में बहुत स्कोप रहेगा, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इन सभी फील्ड में आपको अच्छे जॉब ऑफर मिल सकते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। आपके 5वें भाव में हालांकि वक्री रहेंगे 11 मार्च तक, लेकिन 11 मार्च से लेकर 2 जून तक बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे आपके 5वें भाव में। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे इस समय। संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में, क्योंकि बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे आपके 5वें भाव में। इनकम बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके 11वें भाव पर, तो आय बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है तो मनी मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, यानी खर्चे रह सकते हैं आपके, खर्चों को कंट्रोल करने में परेशानियां आ सकती है आपको। खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा रह सकते हैं, यानी इनकम तो आएगी लेकिन पैसे बचा नहीं पाएंगे, तो आपका फोकस पैसे बचाने पे भी रहेगा। व्यापारी है तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, व्यापारी है तो आपको टेक्निकल फील्ड में, व्हीकल के क्षेत्र में, गाड़ियों के व्यापार में, इन सब चीजों में आपको लाभ हो सकता है। के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी अगला वर्ष अच्छा रहने वाला है, लेकिन 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, नहीं तो इस दौरान आपको दिक्कतें आ सकती है। लव लाइफ के लिए भी अगला वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव में रहेंगे। 5वें भाव से लव रिलेशनशिप को देखा जाता है, तो लव रिलेशनशिप में सुधार आएगी। आपके जो भी ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी से आप बाहर निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। इस समय का आप जितना हो सके सदुपयोग कर लें। आप अपने रिश्ते को सुधारें, एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं इस दौरान आप अपने रिश्ते में। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय 2 जून तक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 2 जून के बाद भी अच्छा है, लेकिन 2 जून तक गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है विद्यार्थियों के लिए। कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि बृहस्पति रहेंगे आपके 5वें भाव में। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जो पिछले कई सालों से जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उन सभी से मुक्ति देने वाला समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और यहां से कहीं ना कहीं 7.5 का असर भी आपके जीवन में कम हो जाएगा।
ऐसे तो अंतिम छोर पर है आप, अंतिम पड़ाव पर है साढ़े साथी के। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी ही, लेकिन जैसे ही बृहस्पति 7वें भाव में आ जाएंगे, वहां से दृष्टि डालेंगे आपके पहले भाव पर, आपके तीसरे भाव पर और आपके 11वें भाव पर। इनकम बढ़ेगी, जॉब लग सकती है नई, इस दौरान अच्छी जॉब लग सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुधरेगा आपका, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी आपकी। इसके अलावा जो डिस्प्यूट चल रहा है आपके फैमिली में, आपके परिवार में, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये समय जो है एक नई शुरुआत का होगा, एक नई दिशा देगा ये समय आपके जीवन को। सारी समस्याएं जो आपके जीवन में पिछले कई सालों से चल रही हैं, उन सभी से आपको इस दौरान मुक्ति मिलेगी और एक नई शुरुआत करेंगे, अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में जब मजबूत स्थिति में रहेंगे, सूर्य की राशि में रहेंगे, सूर्य का वश रहेगा, तो जीवन में बदलाव आना तय है। प्रकाशमय होगा आपका जीवन, नए नए अवसर आएंगे आपके जीवन में, अच्छे पॉजिटिव अवसर आएंगे आपके जीवन में। काम काज में सुधार होगा, जॉब के मामले में यह समय अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, सरकार से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स में लाभ हो सकता है आपको, क्योंकि सूर्य सरकार है और सूर्य की राशि में ही रहेंगे बृहस्पति और सूर्य का वर्ष रहे, यहां से बदलाव आना आपके जीवन में तय है। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 2026 की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।